बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। बटन्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल ये देखा था कि बटन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और बटन में जो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि डिफरेंट तरीक़ों से हम किस तरीके से बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने आउटलाइन बटन्स को डिस्कस किया था कि अगर आप आउटलाइन बॉर्डर के साथ आप कोई बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बूटस्ट्रैप ने कौन कौन सी क्लासेस डिफाइन करके दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि बटन का साइज़ आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल बटन को डिस्कस किया था। तो आज नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्टिव स्टेट और डिसेबल्ड स्टेट क्या होती है, यानी कि एक्टिव बटन क्या होता है और डिसेबल बटन क्या होता है। अच्छा, एक्टिव के वर्ड से आपको आइडिया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेविगेशन बार, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऊपर आपको नेविगेशन बार नज़र आ रही है। इस टाइम मैं डॉक्यूमेंटेशन में हूँ, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का जो पेज है बूटस्ट्रैप का, मैं वहाँ पे हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का जो कलर है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहा है बाकी जो ऑप्शंस हैं उनसे, ठीक है। ये जो नेविगेशन बार के बाकी जो आपको यहाँ पे टैब नज़र आ रहे हैं उन पे अगर मैं माउस लेके आता हूँ उनका कलर देखें, माउस आने पे वाइट हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं माउस को साइड पे ले जाता हूँ तो वो नॉर्मल कलर जो भी उनका है। डॉक्यूमेंटेशन का जो कलर है वो आपको यहाँ पे इस टाइम वाइट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का पेज इस टाइम एक्टिव है। डॉक्यूमेंटेशन का जो बटन है या डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है ये इस टाइम क्या है, एक्टिव है। तो इसी तरीके से किसी भी बटन की स्टेट जो है उसको भी आप लोग एक्टिव कर सकते हैं। यानी कि आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करने के बाद आपका डाटा सबमिट हो गया और जो बटन का कलर है वो आपको डार्क या कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, यानी कि आपने वो बटन प्रेस कर दिया है, जो भी उसके बाद एक्शन होना था वो एक्शन परफॉर्म हो चुका है। या नेविगेशन बार है, वहाँ पे आपने कोई बटन प्रेस किया है, आप अब किसी पेज पे हैं, उस बटन के बाद जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है वो बटन एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप बटन की जो स्टेट है उसको एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर एक्टिव स्टेट को यहाँ पे अगर रीड करते हैं तो बटन्स विल अपीयर प्रेस्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिव स्टेट क्या करेगी, वो ये शो करेगी कि ये बटन प्रेस हो चुका है ऑलरेडी। ब्रैकेट में क्या है, विद अ डार्कर बैकग्राउंड, डार्कर बॉर्डर एंड इनसेट शैडो व्हेन एक्टिव, यानी कि जब बटन एक्टिव होगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी जरा डार्कर, आपको डार्कर नजर आएगा, बॉर्डर भी डार्कर हो जाएगा और इनसाइड आपको लाइट सा कह लें कि शैडो नजर आएगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये बटन इस टाइम एक्टिव है, यानी कि ये प्रेस हो चुका है। सिंपल आप ये कह लेंगे बटन प्रेस हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो नीड टू ऐड अ क्लास टू बटन्स एज दे यूज अ सूडो क्लास। वो कह रहे हैं कि जब आप बटन का टैग यूज करें तो आप उसके ऊपर जो क्लासेस हम यहां पे यूज करने लगे, यानी कि आप कह लें कि एक्टिव की क्लास है, वो कह रहा है कि आप उस पर ना यूज करें, उसके ऊपर ऑलरेडी सूडो क्लासेस अप्लाई हुई होती हैं या वर्क कर रही होती हैं। हाउएवर you can still force the same active appearance with active and include the area pressed is equal to true attribute should you need to replicate the state programmatically। वो कह रहा है कि आप फिर भी बटन के ऊपर अगर आप ना भी क्लासेस यूज करें तो फिर भी उसके ऊपर जो सूडो क्लासेस यूज हो रही होती हैं वो ये वर्क कर रही हैं कि बटन एक्टिव हो चुका है। अगर आप फिर भी यूज करना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है कि आप एक्टिव की क्लास यूज कर सकते हैं, एरिया प्रेस्ड इज इक्वल टू ट्रू का एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं मजीद फोर्स करने के लिए कि ये बटन एक्टिव है। तो यहां पे उसने जो बटन यूज किया है वो बटन का टैग नहीं बल्कि एंकर टैग यूज किया है। एंकर टैग है, उसके ऊपर क्लास है बटन की, बटन प्राइमरी की, बटन लार्ज की और एक और आपको नई क्लास यहां पे नजर आ रही है एक्टिव की, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये बटन एक्टिव है, यानी कि प्रेस हो चुका है। रोल इज इक्वल टू बटन, इसका आपको पता है। यहां पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया गया है, एरिया प्रेस्ड इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि ये बटन प्रेस्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने दो बटन क्रिएट किए, यानी कि एंकर टैग यूज करके
इस तरीके से उसने एक्टिव बटन क्रिएट किए हैं। हम यहां पे अगर ये वाला कोड कॉपी करते हैं, इसको सेव करके ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास जो बटन नजर आएंगे इस टाइम वो एक्टिव बटन होंगे, यानी कि डार्कर उनका बैकग्राउंड होगा, डार्कर बॉर्डर होगा, नॉर्मल जो बटन है उनसे जरा डिफरेंट उनका कलर नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब ये कि बटन क्या है, एक्टिव हैं। इसके ऊपर जो जो क्लासेस हैं वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि कौन सी क्लास कौन सा यहां पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डिसेबल्ड स्टेट। अच्छा, इस किस्म के भी आपने बटन देखे होंगे डिसेबल। अगर हम बात करते हैं जीमेल की, जब आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं या कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सम टाइम वहां पे आपको कहा जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड पहले करें, उसके बाद बटन एनेबल होता है, पहले वो डिसेबल होता है। ठीक है, जैसे ही आप कर्सर को या आप कह लें स्क्रॉल को नीचे करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बटन क्या हो जाता है, वो पहले डिसेबल था, उसके बाद वो आपको नजर आता है कि अब आप इसको क्लिक कर सकते हैं, यानी कि एनेबल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप डिसेबल बटन क्रिएट करना चाहते हैं कि यूजर जब तक आपने कोई भी कह लें कि फॉर्म है, फर्ज करें फॉर्म है, यूजर जब तक सारी फील्ड्स फिल नहीं कर लेता उस टाइम तक बटन डिसेबल रहे। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट यूज करके इसकी फंक्शनैलिटी को सेट कर सकते हैं कि जब तक यूजर फॉर्म की सारी फील्ड्स को फिल नहीं कर लेता उस टाइम तक बटन डिसेबल रहे, ताकि यूजर फॉर्म को सबमिट ही ना कर सके। तो ये मकसद हो सकता है, और भी मकसद हो सकते हैं डिसेबल बटन के, जहां पे भी आप इसको यूज करना चाहते हैं। अच्छा, डिसेबल बटन क्रिएट कैसे किया जाता है? मोर बटन्स लुक इनएक्टिव बाय एडिंग द डिसेबल्ड बुलियन एट्रीब्यूट ऑन एनी बटन एलिमेंट। वो कह रहा है कि आप बटन के टैग पे जस्ट एक एट्रीब्यूट यूज करें डिसेबल्ड का, तो आपको वहां पे जो बटन नजर आएगा ये बटन डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा जब तक कि ये एनेबल नहीं हो जाता, यानी कि जब तक कि आपने कंडीशन इसके ऊपर लगाई होगी। बटन का टैग है, बटन के ऊपर आप जस्ट क्या करें, डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट यूज करें तो बटन क्या हो जाएगा, आपको डिसेबल फॉर्म में नजर आएगा। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है डिसेबल्ड बटन्स यूजिंग द एंकर एलिमेंट बिहेव अ बिट डिफरेंट। वो कह रहा है जी अगर आप एंकर टैग पे डिसेबल्ड को यूज करते हैं वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट है बटन की निस्बत। वो कैसे? एंकर्स डोंट सपोर्ट द डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। वो कह रहा है जो एंकर का टैग है वो डिसेबल्ड के एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता, तो आप क्या करें, आप वहां पे डिसेबल्ड की क्लास यूज करेंगे। अगर आप एंकर टैग को यूज कर रहे हैं एज अ बटन, यानी कि एंकर टैग से आप बटन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे आप डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे। ये एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, HTML में डिटेल में मैंने बताया हुआ कि एट्रीब्यूट क्या होता है और क्लास क्या होती है। तो आप एंकर टैग पे क्या करेंगे, आप डिसेबल की क्लास यूज करेंगे अगर तो आप इस तरीके से डिसेबल बटन करना चाहते हैं। उसके बाद सम फ्यूचर फ्रेंडली स्टाइल्स आर इंक्लूडेड टू डिसेबल ऑल पॉइंटर इवेंट्स ऑन एंकर बटन्स। वो कह रहा है जो एंकर बटन आप क्रिएट करते हैं, पॉइंटर इवेंट्स होते हैं, जब आप माउस इसके ऊपर लेके आते हैं तो माउस लाने पे जो आपका कर्सर है या पॉइंटर है उसकी शक्ल कैसी होती है। वो कह रहे जितने भी इवेंट्स हैं उनको डिसेबल करने के लिए कुछ स्टाइलिंग है जो कि ब्राउजर इनको सपोर्ट करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को, वहां पे आपको ये चीज नजर आ जाएगी। जो ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते वहां पे आपको कर्सर नॉर्मल फॉर्म में ही नजर आएगा। ये सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। थर्ड क्या है, डिसेबल बटन शुड इंडिकेट द एरिया डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, यहां पे वो कह रहा है कि आप एक एट्रीब्यूट भी यूज करेंगे एंकर टैग के लिए, एरिया डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू। मतलब ये है कि जब आपने एंकर टैग को यूज करना है डिसेबल बटन क्रिएट करने के लिए, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप एक डिसेबल की क्लास यूज करेंगे, जबकि बटन के टैग के लिए ये क्लास जरूरी नहीं है। सेकंड आप क्या काम करेंगे, सेकंड आप यहां पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एरिया डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि आप इस बटन को डिसेबल करना चाहते हैं, यानी कि डिसेबल शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता है रोल इज इक्वल टू बटन क्या मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पे एक और एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, टैब इंडेक्स इज इक्वल टू -1। अच्छा, सबसे पहले तो इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे BR यूज कर लेते हैं,
इसको यहाँ पे पेस्ट करें। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 बटन बनेंगे डिसेबल्ड फॉर्म में, ठीक है। जो ऊपर वाले 2 बटन है वो एक्टिव हैं और नीचे वाले जो बटन्स हैं वो डिसेबल्ड होंगे। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा सा टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने CDN के लिंक्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये डिसेबल्ड की क्लास को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, डिसेबल्ड की क्लास को रिमूव करके इसको मैं यहाँ पे एज एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बटन है ये डिसेबल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आप माउस लेके आ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल वर्क कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्लिक भी होगा, क्लिकेबल बटन बन गया है, जबकि ये वाला डिसेबल है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको वो जो 3 पॉइंट मैंने पढ़ के बताए हैं वो यही है कि जो एंकर टैग है वो डिसेबल्ड के एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, डिसेबल की क्लास यूज करनी है। एंकर टैग जो है वो डिसेबल की क्लास को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर इसकी स्टाइलिंग की हुई है। अच्छा, उसके बाद टैब इंडेक्स के मैं बताने लगा था, यहां से पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, so to be safe add a tab index is equal to -1 attribute on these links to prevent them from receiving keyboard focus। टैब इंडेक्स इज इक्वल टू -1 वो कह रहा है, इस वजह से आपने यूज करना है। एक तो ये है कि मैं माउस यहां पे लेके आ रहा हूं तो ये डिसेबल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई कीबोर्ड को यूज करते हुए, आपको पता है टैब अगर प्रेस करें, ये देखें ये बटन मैंने प्रेस किया है, इसका बैकग्राउंड आपको ये बॉर्डर नजर आ रहा है। मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा मैं मूव कर गया हूं नेक्स्ट बटन पे, मैं दोबारा टैब प्रेस करूंगा तो कहां गया हूं, मैं यहां पे आना चाहिए था लेकिन मैं यहां पे नहीं आया। तो वो कह रहा है कि आप टैब इंडेक्स इज इक्वल टू -1 एट्रीब्यूट यहां पे यूज करें ताकि आप कीबोर्ड से भी फोकस ना कर सकें, यानी कि आपका कीबोर्ड की जो कीज हैं वो भी इस बटन को फोकस ना करने दें, यानी कि ये बटन फोकस किसी तरीके से भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिसेबल्ड स्टेट है। उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद बटन प्लग इन है, टॉगल स्टेट क्या होती है, और उसके बाद नेक्स्ट चेक बॉक्स इन रेडियो बटन्स हैं, कुछ इसमें लास्ट पे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं। अच्छा, जहां तक टॉगल स्टेट की बात है ये तो हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हम नेविगेशन बार्स को डिस्कस करेंगे। तो वहीं पे चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स या नेक्स्ट लेक्चर में जो बटन ग्रुप है वहां पे मैं आपको बता दूंगा इसका थोड़ा सा। जो टॉगल स्टेट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बटन्स को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बटन ग्रुप है कि अगर एक बटन नहीं हम मल्टीपल बटन्स को ग्रुप की फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। जैसा कि ये नेविगेशन पर आपको नजर आ रही है, इनको हम बटन भी कह सकते हैं। ये आपको साइड बार यहाँ पे नजर आ रही है, इनको भी बटन्स के तौर पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बटन ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये साइड बार नजर आ रही है और ये आपको यहाँ पे ऊपर नेविगेशन बार नजर आ रही है। तो ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फेसबुक का पेज है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। दुआ में खुश याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।